शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। एक बड़ी चौंकाने वाली स्थिति भाजपा ने पैदा कर दी है। 39 सीटों पर उन्होंने विधायक के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और ये अचानक से लोगों का ये सवाल है कि इतने तेजी से इतनी जल्दी ये लिस्ट कैसे जारी हो गई। इस बात पे बात करने के लिए सागर के विधायक शैलेंद्र जैन हमारे साथ हैं। भाई साहब, बहुत तेजी से काम नहीं हो रहा है, कहीं आपको लगता है? निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली, जो मैं जानता हूँ पिछले 30-25 साल से, वो बहुत एडवांस में सारी तैयारियां करके रखती है। हम लोगों के सर्वे इत्यादि के कार्यक्रम जो हैं वो लगभग 1 वर्ष पहले से शुरू हो गए थे। तो 1 वर्ष से लगातार सर्वे का काम चल रहा है। फीडबैक के लिए विस्तारक आते हैं, फीडबैक के लिए वर्तमान विभिन्न प्रदेशों के विधायकगण आ रहे हैं। आप समझिए कि एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे, हर एक एंगल से सारे लोगों के फीडबैक के आधार पे ये खास तौर से आपने देखी होगी, ये वो सीटें हैं जो 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो इन सब सीटों पे कैंडिडेट्स को अधिक समय देने के लिए, ठीक ढंग से तैयारी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के बारे में हम जानते हैं कि कुछ लास्ट मोमेंट पे जो टिकट होते हैं उनके पास पता चले कि 15 दिन ही शेष, तो बेचारे कब वो फॉर्म भरेंगे। पिछले जो चुनाव का ट्रेंड्स है वो यही था जो आप बता रहे हैं। 10-15 दिन पहले, 15 दिन, 11 दिन, 12 दिन मुझे पहली बार जब टिकट मिला था कुल जमा 20 दिन मिले थे। 20 दिन में कोई कैंडिडेट पूरा अपनी विधानसभा का पूरा क्षेत्र ही नहीं घूम पाता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस बार इतने जल्दी, मतलब करीब 2.5-3 महीने पहले, ये क्यों इतने जल्दी? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी, और चूँकि गृह मंत्री जी स्वयं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, तो उनकी काम करने की शैली ऐसी है। और मैं आज की सूची देखने के उपरांत ये कह सकता हूँ कि इसमें अधिकांश वो टिकट हैं जो अगली बार 2023 के चुनाव में जीत के आने वाले हैं जी। और पार्टी ने लीड लेने का काम कर दिया है और निश्चित रूप से इस सूची के बाद मैं और भी कॉन्फिडेंट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2023 में नवंबर माह में अभी सरकार सागर विधानसभा में जो 8 हैं उसमें से एक ही बंडा को घोषित किया है, वीरेंद्र सिंह को, लंबरदार। तो ये कैसा लग रहा है कि वहाँ से कैंडिडेट बहुत अच्छा है? वो बंडा सीट पे बहुत समय से उदासीनता का वातावरण था, तो वहाँ का कैंडिडेट, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो बहुत डिमोरलाइज जैसे दिखाई दे रहे थे। ये कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद आप देखिए ना, एकदम से उसके क्योंकि आप देखिए ना, शिवराज सिंह जी, शिवराज भैया जो हैं, उनके परिवार का पूरे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा नाम है। उनको लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस नाते से मैं कह सकता हूं कि उनके परिजन को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से और बेहतर। एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो लोकल हस्तक्षेप है या प्रादेशिक हस्तक्षेप है, चूँकि कमान वो कम दिखाई दे रहा है, वो निश्चित रूप से वो कम दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने भी कमान संभाल ली। और मुख्य रूप से जो आधार बन रहा है टिकट देने का वो है सर्वे, और वो है जो कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है वही टिकट पाएंगे। कोई भाई भतीजावाद होने का प्रश्न नहीं है। अनावश्यक किसी को अपनी पसंद नापसंद को थोपने का कोई प्रश्न नहीं है। जो खाटी का, जीतने का दम रखने वाला कैंडिडेट होगा उसको टिकट पर। एक ध्रुव नारायण जी का भोपाल से नाम जो आ रहा है, अच्छा वो नाम अच्छा है, लेकिन कुछ उनके जो पुराने जुड़े हुए हैं, जैसे सैला मसूद कांड है, वो ठीक है, लेकिन मैं जो जितना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्टडी कर पाया हूँ,
उस सीट से ध्रुव नारायण सिंह जी से बेहतर कैंडिडेट नहीं हो सकता। तो मैं इतना समझ सकता हूँ, सारी सीटों पे तो मेरा आकलन उतना स्टडी डीपली नहीं है, कुछ सीटों पे मेरी अच्छी स्टडी है, उसमें एक सीट वो भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह के टिकट्स घोषित हुए हैं और सोच विचार के, चिंतन मनन करके और मेरिट के बेसिस पे, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मेरिट बेसिस पे टिकट दिए हैं, इसलिए भारतीय ये जो जनता सूची पार्टी आपने देखी है, अब आप बाकी जो 7 बस्ते हैं उनमें आपका क्या आकलन है, कौन कौन आ सकता है और आपका? नहीं, मैं बाकी सीटों का आकलन मैं नहीं करना चाहूँगा, फिर भी एक अनुमान वो उचित नहीं होगा। लेकिन मुझे चूँकि देवरी में तो नए कैंडिडेट देने ही हैं, वो सोच विचार करके देंगे। वहाँ पे एक जिस तरह के कैंडिडेट को दिया है, तो यहाँ पे कुछ नया प्रयोग भी किया जा सकेगा, मुझे ऐसा लगता है। जो बाकी बची हुई 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों में एक आध सीट पे फेर बदल के जो अंदेशा दिखाई देता है, कुछ फीडबैक दिखाई देती है, एक आध सीट में कोई फेर बदल होगा। बाकी की 5 सीटें तो एज इट इज़ होने की मुझे संभावना लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की। और ये शैलेंद्र जैन जी थे जो ये साफ बता रहे हैं कि जो सागर की बाकी सीटें हैं उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, 1-2 नए प्रयोगों को छोड़ के। तो आप देख सकते हैं कि जो पहली सूची आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली, बहुत जल्दी आई है, और आने वाली सूची का भी अब लोगों को इंतजार रहेगा कि भाजपा कितनी जल्दी से ये बॉल भी फेंकती है। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।